चंपाई सोरेन जब बीजेपी में आए थे तभी से बीजेपी के स्थानीय नेता नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाईकमान के डायरेक्ट एक्शन से चंपाई को बीजेपी में एंट्री मिल गई थी। इसीलिए कोई खुलकर नहीं बोल रहा था। खबरें तो यहां तक हैं कि चंपाई के बीजेपी में आने का सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ही कर रहे थे, जिसने बीजेपी हाईकमान से सीधा सवाल कर दिया था कि चंपाई को नहीं लाते हैं तो कोल्हान रीजन में पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे कोल्हान में जीत हासिल की जाएगी। 2019 में खाता तक नहीं खुला था, इस बार भी क्या खाता खुल पाएगा? हाईकमान के तेवरों के चलते बाबूलाल मरांडी उस समय तो शांत हो गए, लेकिन पूरे चुनाव अभियान में चंपाई और बाबूलाल मरांडी के बीच दूरियां साफ साफ दिखाई देती रहीं। और अब जब वोटिंग हुई है तो चंपाई को लेकर बीजेपी पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्यों चंपाई को किनारे लगाने की शुरू हो गई हैं अभी से चर्चाएं? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे और 5 महीने जेल में रहने के बाद 28 जून 2024 को जेल से बाहर आए। जब वो जेल गए थे तो उससे पहले सीएम थे, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। चंपाई को सीएम बनवा दिया गया, यानी हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी चंपाई को सौंप दी। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो विधायकों ने एक बार फिर हेमंत के सामने ये डिमांड रखी कि वो दोबारा से सीएम पद संभाल लें, यानी अपनी कुर्सी पर वापस आ जाएं। अगर सीएम नहीं बनेंगे तो चुनावों में नुकसान हो सकता है। यानी विधायकों ने ये कहने की या ये बताने की कोशिश की कि हेमंत सोरेन के सीएम रहते ही जेएमएम की जीत का रास्ता तय हो सकता है। तो विधायकों के दबाव में हेमंत सीएम बन गए, यानी विधायकों के आगे हेमंत ने हथियार डाल दिए और एक बार फिर से कुर्सी संभाल ली। लेकिन चंपाई सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं दिख रहे थे। चंपाई कुर्सी पर डटे रहना चाहते थे, लेकिन जब सभी विधायक चंपाई के खिलाफ खड़े हो गए तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। चंपाई की नाराजगी की खबर मिलते ही बीजेपी हाईकमान सक्रिय हो गया और उन्हें अपने पाले में ले आया, यानी बीजेपी ने डोरे डालना शुरू कर दिया और उसे कामयाबी मिल भी गई, क्योंकि चंपाई बेहद आहत थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका अपमान हुआ है, उन्हें सम्मान नहीं मिला है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। एक लंबी चौड़ी चिट्ठी चंपाई सोरेन ने लिखी थी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से। तो बीजेपी को उम्मीद थी कि चंपाई के सहारे कम से कम कोल्हान रीजन की 14 सीटों में से अधिकांश पर कब्जा जमा लिया जाएगा, क्योंकि 2019 में कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। कोल्हान की 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी, तो एक सीट निर्दलीय चुनाव जीत गई। वैसे चंपाई सोरेन तो यहां तक दावा करते थे कि वो संथाल रीजन में भी दबदबा रखते हैं, लेकिन संथाल में तो बीजेपी के पास पहले से ही अर्जुन मुंडा हैं, मधु कोड़ा हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। ऐसे में टकराव होना पहले ही तय हो गया था और चुनाव प्रचार में ये टकराव दिखाई भी दिया। पहले चरण में चंपाई ने कोल्हान में जमकर प्रचार किया, लेकिन संथाल में उनकी रैलियों की संख्या बेहद कम रखी गई, या ये भी कह सकते हैं कि वो रैली करने के लिए तैयार ही नहीं थे, या ये भी कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा नहीं चाहते थे कि चंपाई की रैलियां इस रीजन में हों। लेकिन इस बार कोल्हान में बीजेपी को चंपाई से जो उम्मीद थी वो भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी सरायकेला की सीट 1991 से नहीं जीती है, क्योंकि इस सीट से चंपाई खुद चुनाव लड़ते हैं और कहा जा रहा है कि इस बार भी ये सीट बीजेपी के हाथ आती नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सवाल भी आप लोगों के जहन में हो सकता है कि जब चंपाई जीत हासिल कर सकते हैं तो इस बार क्या दिक्कत आ जाएगी। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि बीजेपी को चंपाई से क्या उम्मीद थी। दरअसल चंपाई 40 साल से ज्यादा वक्त से जेएमएम में थे। शिबू सोरेन के करीबियों में वो शामिल थे। वो न सिर्फ झारखंड की राजनीति को समझते हैं, बल्कि जेएमएम के अंदरूनी गुणागणित को भी दशकों से जानते हैं और उसे संभालते रहे हैं। वो तब से जेएमएम को जानते हैं जब हेमंत राजनीति में सक्रिय थे भी नहीं। हेमंत सोरेन ने बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव मूल निवासी बनाम बाहरी बनाया। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस नैरेटिव को तोड़ने में चंपाई उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो पार्टी बीच चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाने लगी, लेकिन ये मुद्दा भी कामयाब नहीं रहा। दरअसल आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। 5 साल तक सरकार चलाने के बाद भी आदिवासियों में जेएमएम या फिर हेमंत को लेकर कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी। उल्टा आदिवासियों की तरफ से यह सवाल किया जा रहा था कि चंपाई आज कह रहे हैं कि जेएमएम में उन्हें अपमानित किया गया, जबकि हेमंत ने तो उन्हें अपनी कुर्सी तक दे दी थी।
अगर हेमंत चाहते तो वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी सीएम बना सकते थे। हेमंत हो या कल्पना, चंपाई को आज भी चाचा कहते हैं। चुनाव में भी उन्होंने चंपाई के खिलाफ सीधा हमला एक बार भी नहीं किया। और चंपाई हेमंत से क्या चाहते थे? हेमंत ने चंपाई को सीएम ही नहीं बनाया, बल्कि जब भी चुनाव होते थे तो टिकट वितरण में चंपाई की राय को सबसे ज्यादा महत्व दी जाती थी। खास तौर पर कोल्हान रीजन की सभी 14 सीटों पर चंपाई की राय सबसे महत्वपूर्ण होती थी। चंपाई को इतना सब कुछ दिया गया, उसके बाद भी वो नाराज हो गए। चंपाई भले ही दावा कर रहे हो कि जेएमएम में उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन आदिवासी इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने चंपाई का अपमान किया या उन्हें पार्टी से निकाला। पार्टी तो खुद चंपाई ही छोड़कर चले गए थे। तो झारखंड में वोटिंग खत्म हो गई है। चुनाव नतीजों का इंतजार अब हो रहा है जो 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी में भी चंपाई की पूछ परख अचानक कम हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जिस सरायकेला सीट से चंपाई चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के समीकरण भी चंपाई के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि अभी तक चंपाई जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और कांग्रेस का उन्हें सहयोग मिलता रहा है। सरायकेला सीट रिजर्व सीट है। यहां आदिवासी समाज की आबादी सबसे ज्यादा है जो जेएमएम को वोट देती रही है और इस बार भी ये परंपरा कायम रहेगी। दूसरा, गणेश महली, जिन्हें हेमंत ने जेएमएम को उम्मीदवार बनाया है, वो पहले बीजेपी में ही थे और बीजेपी के कई नेता चंपाई के आने से खुश नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा था कि अगर चंपाई को जगह दी गई तो पूरे कोल्हान रीजन में बीजेपी के पुराने सभी नेताओं को किनारे लगा दिया जाए। वैसे बीजेपी के अंदर अब चंपाई को ही किनारे लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में बीजेपी के मुख्यालय में चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हार मिलती है, खासतौर पर कोल्हान रीजन में, तो इसके लिए चंपाई को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी चंपाई सोरेन के सहारे बीजेपी जो रणनीति तैयार कर रही थी, उसे उसका फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि चंपाई चुनावों के बाद जेएमएम में वापस भी जा सकते हैं और इसके लिए वो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि चंपाई को भी एहसास हो रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती भी है तो भी उन्हें सीएम पद नहीं मिलेगा, बल्कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी सीएम पद दे देगी। बाबूलाल मरांडी शुरुआत से ही चंपाई के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। यहां तक कि मरांडी बीजेपी के चुनाव प्रचार के पोस्टरों पर चंपाई का फोटो तक लगाने को तैयार नहीं थे। तो यहां पर एक बात साफ है कि चंपाई के सहारे बीजेपी ने झारखंड को जीतने के जो सपने सजाए थे, यहां तो उल्टा ही ये दांव पड़ता नजर आ रहा है और चंपाई तो अपनी ही सीट बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी चंपाई को अपने साथ लाकर बुरी तरह फंस गई, क्योंकि पहले ही आदिवासी बीजेपी से नाराज थे और अब चंपाई ने जिस तरह से जेएमएम को धोखा दिया है तो आदिवासियों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। और क्योंकि अब चंपाई बीजेपी के साथ हैं, इसलिए उस नाराजगी का असर बीजेपी पर भी होगा। उस नाराजगी का जो प्रभाव है वो बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर चंपाई को लाकर बीजेपी बुरी तरह फंस गई है और उसी चीज का असर यहां दिखाई देने लगा है। और राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ये चुनाव हार गई, अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो हार का जो ठीकरा है वो चंपाई सोरेन पर फोड़ा जा सकता है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।